हेलो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन सबसे पहले पोस्ट करके उतार लेंगे। बहुत ही MBBI क्वेश्चन है। कल का वीडियो में जो बताया गया था कि उत्तल दर्पण में कल का वीडियो में बताया गया था अवतल दर्पण में R बराबर 2F प्रमाणित करें, और आज का वीडियो में उत्तल दर्पण में R बराबर 2F प्रमाणित करें। वही सेम, केवल इसमें दर्पण चेंज है। कल का वीडियो में था अवतल दर्पण में प्रमाणित करना था ये R बराबर 2F, और आज का ये वीडियो में है कि उत्तल दर्पण में प्रमाणित करना है R बराबर 2F। तो इस क्वेश्चन को उतार लेंगे सबसे पहले। और अथवा में जो है वही कि अथवा में उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो वही वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी, 2F मतलब दोगुनी हुआ। अथवा इस टाइप से हो या फिर इस टाइप से, ये दोनों टाइप, ठीक है। तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला आपका उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि R बराबर 2F या F बराबर 2, या फिर उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फिर उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी माने बट्टा 2। तो ये तीनों जो है एक ही टाइप का, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से तीन टाइप में क्वेश्चन आप लोगों को लिखा गया है, ठीक है। तो सिर्फ ये कल के वीडियो का है, कल का जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, केवल दर्पण इस बार चेंजिंग है। तो दर्पण है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो ध्यान देंगे उत्तल दर्पण कैसे बनाया था। तो उत्तल दर्पण बनाएंगे हम इस तरह से। ये हो गया उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में भीतरी सतह स्थित क्या होता है, भीतरी, ये भीतरी हो गया। इस तरह से गोला हुआ, इस तरह से पूरा जो गोला होगा, तो वो गोला का भीतरी सतह स्थित क्या होना, भीतरी सतह रंग क्या हुआ है, रस्थित मतलब रंग क्या हुआ, दर्पण मतलब आईना। दर्पण का जिस तरह से एक साइड में रंग क्या हुआ रहता है, तो वही हो गया। ये उत्तल दर्पण हो गया। इस उत्तल दर्पण का नाम MM, और ये भीतरी सतह, ये भीतरी सतह है, और ये बाहरी सतह है। तो बाहरी सतह इसका प्लेन है, और भीतरी सतह जो है रंग क्या हुआ। तो फिर उसी तरह से जो कल का वीडियो में आप लोग बताया था कि दर्पण का ठीक जो मध्य बिंदु होगा उसको हम P से सूचित करते हैं। और ये जो दर्पण है, तो आपका ये किसी गोले का एक भाग होगा, किसी गोले का एक भाग होगा, और गोला होगा यानी वृत्त हुआ तो उस वृत्त का केंद्र होगा। तो उस वृत्त का केंद्र, उसी वृत्त के केंद्र को C कहा जाता है, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, C कहा जाता है। और C और ये P और C जो होगा, इसको जो मिलाने वाली रेखा होगा वो हो जाएगा XY, जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। और ये ध्रुव और C का बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, बड़ी F, सॉरी, C को थोड़ा सा हम यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि ये वृत्त बड़ा बनेगा तो वक्त तक इसका C यहाँ हो जाएगा। ये वृत्त तो बड़ा होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम C ले लिए। और C से ठीक बीच में जो होगा वो मुख्य फोकस, जिसको बड़ी F में लिखाया जाता है। बस इतना सा काम करना होगा हर चित्र में। ये याद रखेंगे कि दर्पण का मध्य बिंदु P होता है। ये दर्पण जिस गोले का केंद्र होगा उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक मध्य वाला बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और XY को, सॉरी यहाँ पर Y होगा, XY को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो इसी मुख्य अक्ष के समांतर एक कोई अपतित किरण पड़ा दर्पण पर। ये अपतित किरण, चाहे सूर्य का किरण हो या फिर लाइट का किरण हो, रोज टॉर्च लाइट का या फिर सूर्य का, ये दर्पण पर पड़ा। अब बोलो दर्पण पर इधर पड़ा, ये जो दर्पण है MM, तो यहाँ पर जैसे ही लाइट मारेंगे तो इधर तो रंग क्या हुआ है, इधर तो रंग यानी रस्थित क्या हुआ है, तो रोशनी तो इस पार आ ही नहीं सकता है, तो सीधे कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। लेकिन वो ये ऐप से होता हुआ प्रतीत लगेगा, लेकिन इधर आएगा नहीं। किरण जो ऐसी सीधे ऐसे निकल जाएगा, लेकिन ऐप से मिलता हुआ खाली प्रतीत होगा, ये ऐप से मिलता हुआ प्रतीत होगा सीधे, यहीं पर आएगा F, ठीक है। और ऐप से मिलता हुआ प्रतीत होगा, इधर तो आएगा नहीं, जाएगा इधर ही। और इस तो नाम भी देते, इसका नाम हम कर देते हैं A, और इसका नाम कर देते हैं हम D, हाँ ठीक है।
डी कर दिया इस बिंदु को, ये बिंदु जो है वो डी बिंदु होगा। वही लिखते हैं कि माना एम एन एक अवतल, सॉरी माना एम एन एक क्या है, उत्तल दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष क्या है, जिसके मुख्य अक्ष एक्स वाई के समांतर, एक्स वाई के समांतर क्या जी, एक्स वाई के समांतर कोई आपतित किरण एम है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। पूरा गुजरता नहीं है एफ से, लेकिन एफ से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। चला तो जाता है ऐसे सीधे, यहाँ से निकले के ऐसे सीधा चला जाता है, लेकिन इधर से खाली वो प्रतीत होता है कि नहीं ये जो है यहाँ से मिलेगा, प्रतीत होती है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे एम से सी मिलाया, एम से सी मिला देंगे एम से सी को, इस एम से इस सी को हम मिला देंगे, एम से सी को मिला देंगे तो ये किरण ऐसे भी इधर भी बढ़ा देंगे, एम से सी तथा ई को लिख देते हैं, एम से सी लिख देते हैं, एम से सी तथा ई को मिलाया, एम से सी तथा ई को, एम से सी ऐसे ही लिखते हैं, एम से सी को मिलाया, लिख देते हैं एम से सी को मिला, मतलब एम से सी को मिलाती है और ये रेखा स्केल की सहायता से बनाएंगे तो ये इधर भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद लिख दें हम परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से याद किए होंगे कि परावर्तन का नियम कहता है कि अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो अपतन कोण ये हो जाएगा, अपतित किरण ये अभिलंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपतन कोण को छोटी आई से सूचित किया जाता है, और ये जो हो जाएगा कोण आर। ठीक है, ये कोण आई और ये कोण आर हो जाएगा, तो वही, और मतलब ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर होगा किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। यानी लिखेंगे परावर्तन के नियम से कि कोण आई बराबर कोण आर, तो ये इसी को, इधर वाला कोण को अपतन कोण कहलाता है, ऊपर वाला कोण को परावर्तन कोण कहलाता है, क्योंकि अपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण का अपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहलाता है। तो वो दोनों कोण बराबर होंगे किस नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, अच्छा, परावर्तन के नियम से बराबर होंगे, तो ये जो कोण आई है, तो इस कोण आई का नाम क्या हो जाएगा, तो कोण आई को हम लिख सकते हैं कोण आई को हम लिख सकते हैं कि कोण ए एम ई, कोण ए एम ई बराबर कोण आर को लिख सकते हैं हम, ये कोण आर को लिख सकते हैं कोण ई एम डी, कोण ई एम डी। दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है, थोड़ा सा वीडियो हम चेक करते हैं। ठीक है, दिखाई पड़ता होगा कोण ई एम डी। ठीक, आप लोग वीडियो पुश करके उतार लेंगे, क्योंकि हम मिटा देने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं और वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लेंगे। ये वाई को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ई एम डी हुआ। अब ध्यान देंगे, चलो इस चित्र को देखना है और इधर बनाना है। एक तो कोण बराबर हुआ, कोण ये और ये कोण परावर्तन के नियम से। अच्छा,
यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब देखिए लिखेंगे कि ए एन समानांतर एक्स वाई, ए एन समानांतर एक्स वाई। देखेंगे ए एम, सबसे पहले चित्र को उतार लेंगे, ठीक है, चित्र को उतार लेंगे, उतार लेने के बाद तब ये आगे उतारेंगे, क्योंकि चित्र में अब हम ये ओवर लाइन करते जाएंगे समझाने के लिए। तो ए एन, ये हुआ ए एन और ये हो गया एक्स वाई, ये दोनों समांतर है। समांतर रहने के कारण क्या हो जाएगा कि कोण, ये कोण जो आई है, यानी कोण ए एम ई जो है, कोण ए एम ई, कोण ए एम ई, इस कोण के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ का कोण बराबर हो जाएगा, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, एम सी एफ, बराबर कोण एम सी एफ। कैसे बराबर होता है, तो इसको देखेंगे, ये दोनों अगर समांतर रेखा है, ये दोनों अगर समांतर रेखा है, अगर ऐसा कोई एक लाइन गया तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होता है और इसको संगत कोण कहलाता है। वही जो नियम यहाँ पर है। जैसे यहाँ को हम ऐसे मिटा देंगे और ये बिंदु M यहाँ हो जाएगा और ये A यहाँ है और ये रेखा E हो गया, तो कोण AME बराबर कोण, यहाँ का कोण क्या हो जाएगा, यहाँ तो M है और ये F हो गया, सॉरी ये C हो गया, ऐसे लाइन आया तो यहाँ पर C हो गया और यहाँ पर एक तो नाम F है। तो मतलब ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर है तो यहाँ का एक और ऐसा ये सीधा एक ही तो रेखा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा और इसको संगत कोण कहलाएगा, संगत कोण के मुताबिक। ठीक है, दो ठो कोण बराबर हो गया, एक ठो कोण यहाँ का और एक ठो कोण यहाँ का बराबर, मतलब पहला कोण आपका ये और कोण आई, कोण ट्रांजिशन के नियम से, उसके बाद ये कोण आई मतलब AME और कोण MCF, ये कोण बराबर हुआ। इसके ही साथ साथ यहाँ पर और एक ठो कोण बराबर नजर आएगा, और एक ठो कोण बराबर नजर आएगा, ये दोनों कोण, ये ऐसा वाला लाइन और ऐसा वाला लाइन, देखो कि आपका ये कोण और ये कोण बराबर आएगा, मतलब ऐसा चित्र बन गया वहाँ पर, ऐसा कि ये कोण बराबर होता है। तो वही नियम यहाँ पर भी देखो, ऐसे ये कोण, ये लाइन एक लाइन ऐसा है, तो मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, जिसको सम्मुख कोण, आमने सामने का कोण कहलाएगा। तो वही कोण यहाँ पर हम लिखेंगे, इस कोण का नाम क्या हो जाता है, EMD, तथा देकर लिख देंगे कि कोण EMD बराबर कोण FMC, बराबर कोण FMC, इसको बोला जाता है सम्मुख कोण, आमने सामने का कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण। ठीक, सारे प्रमेय के मुताबिक है। अच्छा, अब ये तीनों लाइन को देखना होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, देखेंगे तीनों में क्या क्या चीज बराबर है, तीनों में क्या क्या चीज बराबर है। तो देखेंगे कि AME ये दोनों बराबर है, तो सोच लो कि ये और ये दोनों खत्म हो गया। उसके बाद फिर देखो EMD कहाँ है, तो EMD तो EMD ये दोनों खत्म, मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे कि कौन जो है AME, ये अगर पूरा खत्म हो गया और यहाँ का AME दोनों बराबर है, दोनों बराबर होकर मान लो कि कट गया, खत्म हो गया। उसके बाद फिर EMD यहाँ का और EMD यहाँ का, ये दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों भी खत्म हो गया। तो ये तीनों लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में क्या जिंदा रहा, क्या बचा, तो यही दोनों बचा। फिर से यहाँ पर समझेंगे, फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं कि ये तीनों लाइन देखेंगे कि ये लाइन, इन तीनों लाइन में क्या क्या चीज बराबर है, जो बराबर है वो खत्म। जैसे कि AME है, AME यहाँ पर ये, तो मतलब कि ये दोनों खत्म हो गया, कट गया। उसके बाद फिर EMD, यहाँ पर EMD है, तो इस लाइन में EMD तो नहीं है, EMD इस लाइन में, तो यहाँ का EMD और यहाँ का EMD, ये भी दोनों खत्म। तो बचा क्या, तो यहाँ का ये दोनों खत्म हो गया, इसमें ये खत्म हो गया, इसमें ये खत्म हो गया, तो बचा ये दोनों, मतलब ये दोनों बचा, यानी ये दोनों बराबर हुआ। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण MCF बराबर कोण FMC, ये तीनों लाइन से ये लाइन बना,
तीनों लाइन में से ये चीज खत्म होता है, ये खत्म हो जाता है, ये दोनों खत्म हो कट जाता है, तो बचता है यही, ये एम सी एफ बराबर कौन, एफ एम सी। ठीक, एफ एम सी। और ये चीज आप देखेंगे चित्र में कि ये दोनों कौन है कहां, तो देखो एम सी एफ कहां बताता है, एम सी एफ ये ठो कौन बताता है ना। उसके बाद फिर देखेंगे एफ एम सी कहां पर है, तो एफ एम सी यहां पर है, मतलब ये कौन बताता है, तो यानी ये कौन और ये कौन दोनों कौन बराबर बताता है इस लाइन से, ये कौन बराबर हुआ, तो मतलब ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हुआ, तो इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा, इस भुजा का नाम हो जाएगा एन एफ, एन एफ बराबर, और इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा, एफ सी, एफ सी। ठीक, एफ सी। अब लिखेंगे यदि बिंदु एम बिंदु पी के संपाती हो, तो पी के संपाती हो तो एन एफ बराबर पी एफ होगा, एम एफ बराबर पी एफ होगा। मतलब यही यदि बिंदु एम, अगर बिंदु एम ये बिंदु पी में समा जाए तो एम एफ का जितना दूरी होगा वही दूरी पी एफ का होगा, मतलब एम एफ बराबर हम पी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण मान लो 1 और ये समीकरण मान लो 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, देखो एम एफ दोनों बराबर है, यानी ये दोनों खत्म, ये दोनों रहा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि एफ सी बराबर पी एफ, एफ सी, ये एफ सी बराबर पी एफ, मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, और ये इस पी एफ का जो दूरी होता है, पी एफ का दूरी को हम छोटी एफ कहते हैं, फोकस दूरी, क्योंकि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर हम छोटी, जिसको छोटी एफ से स्विच कहते हैं, ये बैठाना भूल गए थे। ठीक है, ये तो छोटी एफ को, मतलब पी और एफ के दूरी को फोकस दूरी, यानी यहाँ से लेकर के ठीक यहाँ की दूरी को छोटी एफ कहलाता है, और फिर पी से, इस पी से सी की दूरी को बड़ी आर, जिसको यानी वक्रता त्रिज्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। तो यानी पी एफ का मान एफ छोटी एफ है, तो वही पी एफ का मान छोटी एफ हुआ। ठीक है, ये समीकरण 3 कर देंगे। समीकरण 3 अब ठीक है, वीडियो को सबसे पहले इतना उतार लेंगे, क्योंकि अब हम मिटाएंगे, वीडियो को रोक करके जो है इतना सा उतार लेंगे, उतार लिए होंगे, उसके बाद फिर आगे देखो। अब जो है यहाँ से इस लाइन, इस जगह में हम बताते हैं, अब लिखेंगे, यहाँ से आने के बाद सीधे यहाँ आना है, अब लिखेंगे कि पी सी बराबर, पी सी मतलब ये पी और सी, पी सी बराबर, तो पी सी बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। अब पी सी बराबर मतलब पी सी का जो दूरी है वो दूरी आपका क्या होगा, तो पी एफ का दूरी प्लस एफ सी का दूरी होगा। ठीक, यहाँ का निशान देंगे कि पी सी का जो मान है, पी से सी का जो मान है, ये पी और सी का जो मान है तो बरियार है, बरियार बैठा देंगे, बराबर पी एफ का जो मान है, ये पी और एफ का जो मान है तो छोटी एफ है, छोटी एफ बैठा दिए, प्लस एफ सी जो है, तो एफ सी का भी मान छोटी एफ ही है, तो इसलिए एफ सी का भी मान जो समीकरण 3 में है वो आप छोटी एफ बैठा देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से आया। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि बड़ी आर बराबर क्या है, एफ प्लस एफ, तो 2f, जिस तरह से x प्लस एक्स तो 2x होता है। ठीक, तो एक प्रमाणित हो गया, क्योंकि आर बराबर 2f प्रमाणित करने के लिए बोला है एक। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, 2 को अगर इस पार भेज देंगे तो r/2 और f हो जाएगा, तो फिर वही हो गया कि छोटी f बराबर
r/2, छोटी f बराबर r/2, और ये भी प्रमाणित हो गया, ये भी प्रमाणित हो गया। यही हुआ कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और यहाँ पर कहते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये भी प्रमाणित, ये भी, मतलब ये दोनों में से कोई पूछ सकता है। कभी क्वेश्चन कहता है कि ये वक्रता त्रिज्या बराबर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होता है, तो यहीं पर छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ पर आकर के आंसर को छोड़ देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को जो है एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।